हेलो बच्चों, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं कैदी और कोकिला। पिछले दो वीडियो में हम लोग कैदी और कोकिला के आधे से अधिक काव्यांश को पढ़ लिया है हम लोगों ने। अब जो आखिरी बचे हुए हैं कुछ काव्यांश, उसको इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में काव्यांश क्या है? इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कविवर माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है कोयल से पूछ रहे हैं। संदर्भ आपको लिखना है, वही लिखना है पहले की तरह। और प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर कोयल से पूछ रहे हैं कि तुम इतने मदहोश क्यों हो गई हो। ठीक है, तो कोयल से पूछते हैं यहाँ पर कवि। प्रस्तुत काव्यांश में कवि जो है कोयल से पूछ रहे हैं कि इस काले संकट सागर पर, इस संकट रूपी सागर पर मरने की मदमाती, मदमाती का मतलब होता है मदहोश, बिना होश के। यहाँ पर कवि जो है कोयल से पूछ रहे हैं कि तुम मदहोशी में इस संकट रूपी सागर पर मरने के लिए क्यों आई हो। कवि क्या कहते हैं? कवि बोल रहे हैं कोयल से पूछ रहे हैं कि तुम इस संकट रूपी सागर पर मदहोशी में क्यों आई हो। अर्थात यहाँ पर मरने के लिए तुम क्यों आई हो, मदहोश होकर के क्यों आई हो इस संकट रूपी सागर पर। संकट रूपी सागर किसको कहा गया है? यहाँ पर वो कवि जो है संकट में है, वहां पर है ना, उस जेल में है, उसकी आवाज आ रही है उस कोयल की, तो इस कारण से उसको संकट का सागर कहा गया है, उस स्थान को, जेल को, है ना। तो तुम इस संकट के सागर पर क्यों आई हो? तुम मदहोश हो गई हो क्या? तुम यहां पर इस संकट सागर पर मरने के लिए क्यों आई हो? कोकिल बोलो तो, हे कोकिल बताओ, तुम इस संकट रूपी सागर पर मरने के लिए, इस संकट रूपी सागर पर मरने के लिए क्यों आई हो। आगे बोलते हैं, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कवि बोलते हैं कि इस मुसीबत के सागर पर, इस मुसीबत के सागर, संकट सागर पर अपने चमकते गीत को क्यों तैरा रही हो, क्यों कर हो तैराती। ये तो अपने चमकते गीत को, अपने चमकीले गीत को क्यों तैरा रही हो, इस संकट रूपी सागर पर क्यों तैरा रही हो। क्योंकि यहाँ पर बोलना अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर बोलना मतलब जान को खतरे में डालना है। यहाँ पर शासन का कड़ा पहरा है, यहाँ पर चारों ओर शासन का कड़ा पहरा है। यहाँ पर कुछ बोलना मतलब मौत को दावत देना है, यहाँ पर जान को खतरे में डालना है। तो तुम इस संकट रूपी सागर में मदहोश होकर के मरने के लिए क्यों आई हो। इस प्रकार से कवि जो है कोयल से पूछ रहे हैं। ठीक है, इस काव्यांश में क्या आएगा होगा? इस काव्यांश में कवि जो है कोयल से पूछ रहे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल से पूछ रहे हैं कि तुम मदहोशी में इस संकट सागर पर क्यों आई हो। अरे कोयल बताओ तो, बोलो तो, तुम अपनी जान को संकट में क्यों डाल रही हो, इस मुसीबत के सागर पर अपने चमकते गीतों को क्यों तैरा रही हो। यहां आना और बोलना खतरे से खाली नहीं है, यहाँ पर बोलना जान को खतरे में डालना है। यहाँ पर अंग्रेजी शासन का, अंग्रेजी हुकूमत का, ब्रिटिश हुकूमत का हमेशा पहरा रहता है, कड़ा पहरा रहता है। कोयल बोलो तो, तुम इस संकट रूपी सागर में क्यों आई हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला। कवि उसी को पहली पंक्ति से जोड़ते हुए बोलते हैं, पहली काव्यांश इसके पहले काव्यांश से को जोड़ते हुए बोलते हैं यहाँ पर इस काव्यांश में कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तुझे मिली हरियाली डाली, हरियाली डाली का मतलब यहाँ पर क्या है? तुम हरियाली डाली पर, हरी भरी डाली पर कहीं भी उड़ सकती हो, अर्थात तुमको स्वतंत्रता है, तुमको स्वतंत्रता मिली हुई है, तुम तो कहीं भी आ जा सकती हो।
लेकिन मुझे नसीब कोठरी काली, मुझको तो क्या मिला है, यह कोठरी काली कोठरी मिला है, मतलब अंधेरी कोठरी मिला हुआ है। मैं तो यहाँ कैद में हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं इस कारण से यहाँ हूँ तो हूँ, मतलब यहाँ पर हूँ, यहाँ से और बाहर जा भी नहीं सकता। लेकिन तुम तो स्वतंत्र हो, तो तुम यहाँ क्यों आई हो? अपने जान को खतरे में डालने के लिए तुम यहाँ क्यों आई हो? आगे बोलते हैं, तेरा नभ भर में संचार, मतलब नभ मतलब होता है आकाश, आसमान। तुम पूरे आसमान में कहीं भी घूम सकती हो, कहीं भी घूम फिर सकती हो, कहीं भी विचरण कर सकती हो। लेकिन मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मैं तो इस 10 फुट के बने इस कमरे में, इस छोटे सी कोठरी में रह रहा हूँ, और इससे बड़ा ज़्यादा बड़ा मेरा संसार नहीं है। इससे ज़्यादा और मैं कहीं आ जा नहीं सकता हूँ। मेरा संसार यही है, मेरा सब कुछ यही है, मैं यहाँ से और बाहर नहीं जा सकता। मेरे लिए घर यही है, मेरे लिए बाहर यही है, मेरे लिए शहर यही है, मेरे लिए सब कुछ यही है। क्या है? जो ये कोठरी है, ये 10 फीट का जो कोठरी है, वही मेरे लिए सब कुछ है, अर्थात पूरा संसार यही है मेरे लिए। संसार जो है इससे बड़ा नहीं है। फिर आगे बोलते हैं, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। तेरे गीत कहावे वाह, मतलब यहाँ पर कवि बताते हैं कि अगर तेरी बातें आ जाए, तेरी आवाज़ आ जाए, तो लोग जो है वाहवाही करते हैं। तुम्हारी बातों पर, तुम्हारी आवाज़ पर लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं कि कोयल बोल रही है, कितना मधुर बोल रही है, इस प्रकार से बातें करते हैं। लेकिन मैं तो यहाँ दुख में हूँ, रोना भी है मुझे गुनाह, और मैं अपने यहाँ दुख में होने के बाद भी यहाँ रो भी नहीं सकता हूँ। यहाँ इस जगह में रोना भी एक अपराध है, यहाँ रो भी नहीं सकता मैं। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। अब देख विषमता, विषमता मतलब हम दोनों में कितना अंतर है, विषमता अंतर है, वो देखो। अरे कोयल तुम देखो, तेरे और मेरे में कितना अंतर है। बजा रही तिस पर रणभेरी, और ऐसे में तुम ये रणभेरी बजा रही हो। रणभेरी बजाने का मतलब होता है युद्ध के लिए ललकारना, युद्ध के लिए आवाज़ देना, युद्ध के लिए पुकारना, रणभेरी। ठीक है, तो यहाँ पर कवि बोलते हैं कि तेरे और मेरे बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा विषमता है, और ऐसे में तुम यहाँ पर युद्ध के लिए ललकार रही हो, आवाज़ लगा रही हो। तुम यहाँ पर मरने के लिए क्यों आई हो? तुम तो स्वतंत्र हो, तुम तो कहीं भी जा सकती हो, तो तुमको यहाँ विचरण करने के लिए यही जगह मिला। यह जो काल, यह जो कोठरी है, वहीं तुम आना क्यों चाहती हो? यहाँ क्यों आई हो तुम? ठीक है, इसका व्याख्या हम एक बार और देखते हैं। कवि जो है कोयल से कहते हैं कि रे कोयल, तुम तो स्वतंत्र हो, तुम्हारे लिए हरियाली डाली है, हरी भरी डाली है, तुम कहीं भी विचरण कर सकती हो। जबकि तो मैं तो यहाँ इस काली कोठरी में कैद हूँ, मैं तो यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। तुम तो पूरे संसार में, तुम तो पूरे आसमान में कहीं भी घूम सकती हो स्वतंत्र, लेकिन मेरे लिए तो सब कुछ, मेरा संसार यही है, इससे बढ़कर और मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सब कुछ यही है, मेरे लिए संसार यही है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। वो बोलते हैं कि तेरे गीत जो है, तुम्हारी आवाज़ जो है, तुम्हारी बातें जो है, उन पर सबके सब क्या करते हैं, वाहवाही करते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मैं दुख में होकर के भी एक आवाज़ नहीं कर सकता, मैं रो भी नहीं सकता हूँ, यहाँ पर रोना भी गुनाह है। अरे कोयल देख, तेरे और मेरे बीच में कितनी विषमता है, कितनी अंतर है, और ऐसे में भी तुम ऐसे युद्ध के लिए ललकार रही हो, आवाज़ दे रही हो। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अंतिम काव्यांश को। अंतिम काव्यांश क्या है? इस हूं कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। यहां पर हुंकृति, हुंकृति का मतलब हुंकार, पुकार, पुकारना। ठीक है, हुंकृति का मतलब होता है पुकारना, हुंकार। अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, यहां पर बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? कवि बोल रहे हैं कि अपनी कृति से, अपनी कृति मतलब अपनी जो रचना से, और कहो क्या कर दूं, मैं अपनी रचना से कहो मैं और क्या कर सकता हूं,
मुझको बताओ, मैं अपनी रचना से किसमें प्राण भर दूं, किसमें अमृत भर दूं, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं बताओ, मैं अपनी कृति से। आगे बोलते हैं फिर, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन, मोहन का मतलब मोहनदास करमचंद गांधी जी, गांधी जी को बोला गया है यहाँ पर मोहन, ठीक है। और प्राणों का आसव किसमें भर दूं, आसव, आसव का मतलब होता है अमृत, ठीक है, आसव मतलब होता है अमृत। तो यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि अरे कोयल बोलो तो, मैं अपनी कविता से लोगों में जोश भरना चाहता हूं। गांधी जी की प्रतिज्ञा पर प्राणों की अमृत मैं किसमें भर दूं, मैं तो अपनी कविता से लोगों में जोश भरना चाहता हूं, ताकि देश की आज़ादी की लड़ाई में ये लोग जो है भाग ले सके, आज़ादी की लड़ाई में ये लोग भाग ले सके। इसलिए कवि कहते हैं कि हे कोयल, अरे कोयल बताओ, गांधी जी की प्रतिज्ञा पर, गांधी जी के व्रत, यहाँ पर प्रतिज्ञा, ठीक है, गांधी जी की प्रतिज्ञा पर किसके प्राणों में मैं अमृत भर दूं, ठीक है। इस प्रकार से वो कोयल से क्वेश्चन करते हैं। कवि कहते हैं कि कवि ऐसा कविता लिखना चाहता है जिससे लोगों में जोश भर जाए, वो गांधी जी की प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहते हैं, ताकि लोग जो है इस स्वतंत्रता की लड़ाई में, सबके सब इस स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो पाए। वो अपनी कविता से सभी लोगों में जोश भरना चाहते हैं, ठीक है। इसका व्याख्या हम अंतिम काव्यांश का व्याख्या एक बार देखते हैं। क्या होगा, इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। यहाँ पर कविवर माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं बोलते हैं कि इस हूँ कृति पर, पुकार पर, हुंकार पर अपनी कृति से मैं और क्या कर सकता हूँ। बोलो कोयल मैं क्या कर दूं, किसमें जान भर दूं, मैं अपनी कविता से किसमें मैं जान भर दूं, अरे कोयल बताओ तो। यहां पर बोलना चाहते हैं कि मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो गांधी जी की प्रतिज्ञा पर किसके प्राणों में मैं अमृत भर दूं, किसको मैं प्राण दे दूं। अर्थात कवि अपने कविता से लोगों में जोश भर देना चाहता है, ताकि देश की आज़ादी में या फिर देश की आज़ादी की लड़ाई में लोग जो है भाग ले सके। इसलिए कवि कहते हैं कि हे कोयल बताओ, गांधी जी की प्रतिज्ञा पर किसके प्राणों में मैं अमृत भर दूं। इस प्रकार से कवि ऐसी कविता लिखना चाहता है जिससे लोगों में जोश आ जाए और वो स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो सके, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपकी समझ में आई होगी। थैंक यू।